हरि कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है, कभी न्याय का, कभी अन्याय का, कभी मान का, कभी अपमान का, कभी धर्म का तो कभी अधर्म का, कभी कर्म का, कभी दुष्कर्म का, कभी प्यार का, कभी अधिकार का, कभी जीत का, कभी हार का। हर किसी को यहाँ अपना अपना युद्ध लड़ना पड़ता है। कभी सारथी, कभी अर्जुन तो कभी कृष्ण बनना पड़ता है। यह कर्म भूमि है, यहाँ बिना परिश्रम कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फल की खातिर श्रम सबको करना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ रेखाएं देता है, उन रेखाओं में रंग तुम्हें ही भरना पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कमाना भी सरल नहीं है जीवन में। किसी की आंखों की किरकिरी बनने के लिए बहुत सारी खूबियों को इकट्ठा करना पड़ता है। हरि कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से कतराना और परिवर्तन से डरना मनुष्य की बहादुरी नहीं, सबसे बड़ी कायरता है। जो शिक्षा तुम्हें परिस्थितियां प्रदान करती हैं, वो कोई और विद्यालय नहीं दे सकता। टूट जाता है विश्वास जब, फिर जुड़ नहीं सकता। जो आंसुओं का कारण बने, निवारण नहीं, वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। थप्पड़ उसे नहीं कहते जो मुंह पर आकर लगता है, थप्पड़ है वो हर शब्द, वो हर बोल जो आत्मसम्मान पर लगता है। किसी को कुछ बोलने, किसी को कुछ कहने से पहले तक सारी बातें मनुष्य की मुट्ठी में रहती हैं, और बोलने के पश्चात मनुष्य उन बातों की मुट्ठी में हो जाता है। इसलिए अपनी बातों को बहुत सोच समझकर और नाप तौल कर बोलो। जो मनुष्य दिल की करता है वो हमेशा दुखी रहता है, और जो दिल से करता है वो हमेशा सुखी रहता है। जीवन में निरर्थक बहस का कोई फायदा नहीं। बहस करनी है तो सदैव सार्थक बहस करो। जीवन में अधिकांशतः लोग अपना टाइम पास करने के लिए तुमसे जुड़ते हैं और तुम्हारा भेजा खराब करते हैं। गधे को घोड़ा और घोड़े को हाथी बताते हैं। ऐसे लोगों से बहस करना आ बैल मुझे मार, इसके सिवा कुछ और नहीं है। अर्थात ऐसे लोगों से बचकर रहना ही सर्वोपरि है। संसार को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तुम बदल सकते हो और फिजूल की बेवजह की टेंशन से बच सकते हो। हरि कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य के शरीर से शक्ति को हटा लिया जाए तो वह एक शक्तिहीन निर्जीव पदार्थ है, अर्थात ताकत जीवन है और कमजोरी मृत्यु। जब कभी लड़ते लड़ते हिम्मत हारने लगो तो याद रखो कि बिना परिश्रम के किसी की ताजपोशी नहीं होती। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी लक्ष्य अपना, जुगनुओं को रोशनी की जरूरत नहीं होती। एक बार एक युवक अपने गांव से कच्ची सड़क को पार करते हुए शहर की ओर जा रहा था। तभी अकस्मात उसके सामने कुछ मरकट आ जाते हैं और उस युवक को उसके इर्द गिर्द उछल कूद मचाकर परेशान करने लगते हैं। वो युवक उनसे डर जाता है और उन मरकटों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखता है, भागने का प्रयास करता है। तभी सामने से गुजर रहा एक साधु उस आदमी से आकर कहता है, तुम इन मरकटों से भयभीत मत हो। यदि तुम इनसे भयभीत होगे तो यह तुम्हें और डराएंगे। तुम इनका निडरता से सामना तो करो। उस साधु के कहे अनुसार वो व्यक्ति उन मरकटों की ओर घूर कर देखता है और एक लकड़ी लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ता है, और देखते ही देखते सारे मरकट वहां से भाग जाते हैं। अर्थात तुम्हारे दिमाग की ये नकारात्मक सोच इन मरकटों जैसी ही है। नकारात्मक सोच से तुम जितना डरोगे यह तुम्हें उतना ही जकड़ेगी। इन नकारात्मक विचारों का जब तुम खुलकर विरोध करोगे, इनका डटकर सामना करोगे, तब यह तुमसे डरकर भाग जाएंगे और इनकी जगह सकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग में जन्म लेने लगेंगे। जीवन में तुम्हारे साथ जो भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा उसका पॉजिटिव पहलू ही चुनो। सकारात्मक सोच रखो, तभी कुशल योद्धा बन पाओगे। निगेटिव थिंकिंग में फंसे तो नकारात्मकता के दलदल में धंसते जाओगे। इसलिए डर को कभी भी स्वयं पर हावी मत होने दो। हरि कृष्ण कहते हैं, भयभीत होकर कभी निर्णय मत लेना, और निर्णय लेने के बाद कभी भयभीत मत होना, क्योंकि भय का भूत होता है। भय जैसी कोई चीज नहीं होती। याद रखो, हमेशा डर के आगे जीत होती है। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।